हाँ जी, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राजस्थानी भाषा, बोलियाँ एवं साहित्य। पिछली क्लास की जो वीडियो थी उसके बाद में मैंने टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करके मैंने आपको पूछा था कि कौन सा टॉपिक आगामी कक्षा के ऊपर बनाया जाना चाहिए। तो बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न ये था कि राजस्थानी भाषा और बोलियों एवं साहित्य का जो टॉपिक है इस पर आप पहले वीडियो बनाइए। तो आपके कमेंट्स के आधार पर आज अपन इस वीडियो को लेकर आए हैं। राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य का जो टॉपिक है, आप ही के कमेंट के आधार पर अपन आज इस क्लास में अपन राजस्थानी भाषा एवं बोलियां जो टॉपिक है इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस पर चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो के कमेंट्स में अगर आप जिस टॉपिक का लिखेंगे उस टॉपिक की वीडियो पर नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएगी उसमें आपके जो पूछे गए जो बताए गए टॉपिक हैं इन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करें। तो करते हैं आज ये सब को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो टॉपिक का नाम है राजस्थानी भाषा, साहित्य और राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। पहला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो है वो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन सर्वप्रथम 1907-8 ईस्वी में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा का विषयक कोश या लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने किया था। 11 खंड और 20 भाग में इसका उल्लेख है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। गियर्सन ने मॉडर्न वेरिकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया नामक ग्रंथ भी लिखा। अगला प्रश्न है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये कौन है? जॉर्ज गियर्सन इसके लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित किस संदर्भ में कब प्रकाशित हुई थी? भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो ये हुई थी अपने 1908 में किया था, 1907-8 में। अगला प्रश्न, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अगला प्रश्न, डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है। तो कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर 2 5 मुख्य समूहों में विभाजित किया है। सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी बोलियों की 5 उप शाखाएँ बताई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढाडकी आदि, और उत्तरी मारवाड़ी जिसमें बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, पश्चिमी मारवाड़ी जिसमें थल्ली और थटकी, दक्षिणी मारवाड़ी जिसमें गोडावड़ी, सिरोही मारवाड़ी, गुजराती और देवड़ावाटी। दूसरा जो है वर्गीकरण उसमें उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जिसमें मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती और अहिरवाटी। अगला जो आया था तीसरा वो वर्गीकरण किया था मध्य पूर्वी राजस्थानी जिसमें ढूंढाड़ी, हाड़ौती। और चौथा जो वर्गीकरण था दक्षिण पूर्व राजस्थानी जिसमें मालवी, रांगड़ी, सोंदवाड़ी आदि। और दक्षिणी राजस्थानी की जो थी भाषा थी जिसमें नाम आता है निमाड़ी। कौन सी आता है? निमाड़ी। अब अगर आपको एक बात बताएं, अगर ट्रिक आपको बताऊं, एक ट्रिक भी बता देता हूं मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोली, चलिए आप आपको एक ट्रिक के माध्यम से मारवाड़ी की उपबोलियां याद कराते हैं। आपको याद रखना है SD देवगौड़ा, SD देवगौड़ा, खेरथल नागौर के बाग में ना बिका। खेरथल नागौर के बाग में ना बिका। SD देवगौड़ा, खेरथल नागौर के बाग में ना बिका। तो इससे जो मारवाड़ी की बोलियां हैं वो याद हो जाएगी। SD, S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है शेखावाटी। कौन सी वाटी? शेखावाटी।
ठीक है। उसके बाद में आता है डी। डी का मतलब होता है ढाडी। डी का मतलब क्या होता है? ढाटी, ढाटी, या जिसको ढाटकी बोलते हैं, ढाटकी। अगला आता है देवगौड़ा। देवगौड़ा में देवड़ावाटी, देव से देवड़ावाटी, और गोडावा ने गोडावड़ी, गोडवाणी, गोडवाड़ी जिसको बोलते हैं, गोडवाड़ी। खेरथल में खेराड़ी। खेरथल से क्या हो जाएगा? खेर माने खेराड़ी, खेराड़ी भाषा। और थल माने थली, थली की भाषा, थली। नागौर से नागौरी, कौन सा बन जाएगा? नागौरी। तो एस का मतलब शेखावाटी, ढाटकी, देवड़ावाटी, गोडवाड़, उसके गोडवाड़ी, खेराड़ी, थली, नागौरी। ये तो मारवाड़ी की इतनी बनी। उसके बाद में आता है के बाग में नाबिका। के का क्या बन जाएगा? के का बन जाएगा अपना कुबड़ी, कुबड़ी। बाग, बाग से कौन सा बन जाता है? बागड़ी, बागड़ी। उसके बाद में मे का मतलब है मेवाड़ी, कौन सा जाएगा? मेवाड़ी। ना मतलब है नाडिया, जो नाडिया थी, नाडिया। उसके बाद में बिक्का, बिक्का से आ जाता है बीकानेरी। तो जितनी भी आपकी उपबोलियां हैं मारवाड़ी की, वो मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दी है। एस डी देवगौड़ा, खेरथल, नागौर के बाग में नाबिका। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और इस ट्रिक को जो है वो आप आराम से लिख सकते हैं। अगला देखिए, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृति के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। इसके समर्थक मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। अगला प्रश्न देखिए, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से जो राजस्थान भाषा का उद्भव हुआ है शोरसेनी, जबकि गियर्सन जो है वो नागर भाषा से मानते हैं ऐसा। अगला प्रश्न भी देख लीजिए फिर, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? नोआम चौमस्की, चौमासवीं भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, राजस्थान में नहीं थे। अब्राहम गियर्सन, हीरालाल माहेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया, ये सब है, लेकिन ये तो टीचिंग मेथड्स के महान जनक हैं, है ना, इसलिए इनको नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो 1650 से लेकर 1658 तक का जो काल था उसमें माना जाता है इसका स्वर्ण काल। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा तथा 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। अगला प्रश्न, राजस्थान की मानक बोली है। राजस्थान की जो मानक बोली वो कौन सी है? मानक मारवाड़ी बोली है साहब। बोलने वालों के व क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है। 17वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी भाषा जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एकदम स्वच्छ, एकदम साफ देखा जाती है। मारवाड़ी यह बोली जोधपुर, फाड़ौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, शेखावाटी में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ बीकानेरी, थली, नागौरी, ये मैंने आपको अभी बता दी थी मारवाड़ी की उपबोलियों में। थली भी बता दी, नागौरी, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का, थानाकला, डाटी, बालोतरा, बाड़मेर और गोडवाड़ी ये बताई थी। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो खेरथल, हाँ क्या बताया था मैंने? एस डी देवगौड़ा, खेरथल, नागौर के बाग में नाविका। तो उसमें जो गोडवाड़ी है वो है देवगौड़ा, गोड़ा से गोडवाड़ी। तो ये किसकी उपबोली हो जाएगी? मारवाड़ी की उपबोली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसे बहुत सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे आपके। देखिए मारवाड़ी की बोली है तो क्या तोरावाटी है? क्या नहीं है, आया ही नहीं था। राजावाटी नहीं आया था। शेखावाटी आया था, एस यानी शेखावाटी। 84 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। RC निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में
किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित और पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया है और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाया जाता है, वो है अपने मारवाड़ी। डाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? डाटी बाड़मेर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर डाटी बोली जाती है। सोरठा, छंद, मांड, राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह है मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा मानी जाती है जिनकी प्रमुख विशेषता है भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर से युक्त अनुपम साहित्य भंडार, ओजपूर्ण विशिष्ट भाषा, छंदों में स्वर्ण छंद और रागों में मांडरा का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग देखा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, तो डिंगल जो है वो काव्य की एक शैली है। ऑप्शन नंबर 1 काव्य की शैली है। डिंगल मारवाड़ी बोली की एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। अगला प्रश्न मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। अगला प्रश्न पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्याल जो है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है। वेली डिंगल साहित्य के छंद वेलियों गीत में लिखा हुआ 305 पद्यों का खंड काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद भी कहा है। दुर्सा आडा ने 5वां वेद इसको कहा था, वेली कृष्ण रुक्मणी। अगला प्रश्न कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतशई किस भाषा में लिखी थी? तो वो उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी थी, डिंगल का हेरोज। वीर सतसई वीर रसात्मक दोहों से परिपूर्ण डिंगल की अनुपम कृति है। सूर्यमल का दूसरा ग्रंथ वीर सतसई। अगला प्रश्न दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। मालवी बोली है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली। मालवी की बात करें तो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपबोलियाँ रतलामी, सोंदवाड़ी व निमाड़ी है। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है जिस पर कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है, अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदृशता पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न युग्म सुमेलित नहीं है। मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा सही बात है। मालवी जो है वो बांसवाड़ा नहीं है। मालवी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? मालवी कोटा झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, तो बांसवाड़ा तो नहीं होगा। मेवाती अलवर का है। ढूंढाड़ी जयपुर का, एकदम सही है। अगला प्रश्न रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? रागड़ी और निमाड़ी तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। अगला बोली जिला में सम्मिलित नहीं छांटना है, तो गोडवाड़ी जालोर सही बात है। खेराड़ी भीलवाड़ा, बागड़ी बांसवाड़ा और निमाड़ी नागौर, निमाड़ी नागौर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा जो है वो मालवी पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं, तो ये जो है ये मालवी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 2। राठी व महेटा किस बोली की उपबोली है? तो राठी और महेटा ये मेवाती की उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 3। मेवाती बोली अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली जिलों में प्रचलित है। चरणदास, उनकी 2 शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियां राठी, कठेर, महेटा है। अगला प्रश्न मेवाती बोली से संबंधित अलवर जिला। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त है वो है अपने मेवाती। अलवर वाली जो बोली है इसमें सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है, तो इन सब में नहेड़ा मेवाती बोली बोली जाती है। अगर बात करें नहेता मेवाड़ी की
तो ये नहेता मेवाड़ी नहेड़ा संभाग में बोली जाती है, जिसमें प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ आते हैं। इस भाषा पर जयपुरी बोली का प्रभाव भी दृष्टिवत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? तो लालदास जी ने मेवाती, चरणदास जी भी थे, सुंदरदास और सहजोबाई तो थी। इसका मतलब सुंदरदास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लालदासी और चरणदासी शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई। संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया इन सारों का। अगला, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। मेवाड़ी, मेवाड़ वाली यह बोली जो है मेवाड़ी, यह उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इसी बोली का प्रयोग किया है। और मारवाड़ी व मेवाड़ी में मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्यिक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये सभी जो है वो चतुर सिंह जी ने किए थे। राजपूत संत कवि महाराजा चतुर सिंह जी, बावजी चतुर सिंह जी का जन्म 9 फरवरी 1880 को करजली उदयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम महाराजा सूरत सिंह तथा मां का नाम रानी कृष्ण कंवर था। चतुर सिंह जी बावजी ने लगभग 21 छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें मेवाड़ी बोली में लिखी गई गीता पर गंगाजली एवं चंद्रशेखर स्तोत्र विश्व प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथ अलक पचीसी, टू ही अष्टक, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, हनुमंत पंचक, अंबिका अष्टक, शेष चरित्र, चतुर चिंतामणि, दोहावली, पदावली, समान बत्तीसी, शिव महिमना स्त्रोत, चंद्रशेखर स्त्रोत, श्री गीता जी, मानव मित्र, रामचरित्र, परमार्थ विचार, 7 भाग, 15 हृदय रहस्य, बालकारी वार, बालकारी पोथी, लेख संग्रह, सांख्यकारिका, तत्व समास, योग सूत्र, ये सभी यहाँ पर इनके लेखन है। अगला है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? एकलिंग महात्म्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हाँ, महाराणा कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य के अंतिम भाग को संस्कृत में लिखा, जिससे मेवाड़ शासकों की वंशावलियों का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है बागड़ी भाषा? तो ये बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पर बोली जाती है। बागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों का प्राचीन नाम बागड़ था, अतः वहाँ बोली जाने वाली बोली बागड़ी या बागड़ी कहलाई। यह बोली राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। यह भीलों में अधिक प्रचलित है, अतः डॉक्टर गियर्सन ने इसे भीलों की बोली भी कहा। इस बोली पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है बागड़ी भाषा पर, है ना। अगला प्रश्न देखिए, बागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है, दक्षिणी भाग, दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर बोली जाती है। अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 बागड़ी भाषा बोली जाती है। उससे अगला प्रश्न, गियर्सन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है भिल्लो, क्योंकि भिल्लों के द्वारा सबसे ज़्यादा बोली जाती है इसलिए। अगला प्रश्न, गियर्सन ने किस बोली को भिल्लों की बोली की संज्ञा दी है? बागड़ी बोली को, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन नंबर 4 बागड़ी भाषा पर, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के, इसलिए वहाँ पर सीमावर्ती गुजरात राज्य के साथ में सीमा बनाता है इसलिए। अगला प्रश्न, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल, ऑप्शन नंबर 1 को माना जाता है। महाजनी लिपि अथवा वाणियावाटी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी प्रयोग शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, जिसे मुंडिया अक्षर कहा जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुंडिया अक्षरों के आविष्कारकर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव राजा टोडरमल हुआ करते थे। अगला प्रश्न, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी जालोर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली की बात करें तो जालोर जिले की आहोर तहसील, जालोर आहोर
से पाली तक बोली जाने वाली क्षेत्र है। तहसील से पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। विसलदेव रासो इस बोली की प्रमुख मुख्य रचना है, विसलदेव रासो। अगला प्रश्न तोरावाटी है। तोरावाटी क्या है? ढूंढाड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर 1। उससे अगला प्रश्न, अगर बात करें ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी जिसको झाड़साही बोली जयपुर, रुद्दू, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी जिलों में बोली जाती है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। इस बोली की मुख्य पहचान सहायक क्रिया के रूप में छह का अधिक प्रयोग होता है, जिसे जयपुरी, झाड़साही और काई कोई बोली भी कहते हैं। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, शाहपुरा, नागरचौल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती आदि इसी की प्रमुख बोलियां हैं। काई जयपुरी का एक अपना विशिष्ट सर्वनाम है। अगला प्रश्न है राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं? नागरचौल, राजावाटी जो है वो ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो जो जयपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर। अगला प्रश्न, दूदू पंथ का साहित्य किस भाषा में है? तो ढूंढाड़ी भाषा में है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल और राठी। राठी नहीं है सा। अगला प्रश्न, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल और अहिरवाटी। तो अहिरवाटी नहीं है। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, नागरचौल, चौरासी और खेराड़ी। खेराड़ी असत्य हो गया। तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी जो है वो नीम का थाना में प्रचलित देखने को मिलती है। झुंझुनू के आसपास का इलाका, उसमें से भी नीम का थाना। जो झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग नीम का थाना सीकर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के उत्तरी भाग में तोरावाटी कहा जाता है, तो यहाँ बोली तोरावाटी कहलाई। रांगड़ी बोली मिश्रण है। रांगड़ी बोली जो है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण माना जाता है। राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? तो रांगड़ी भाषा है, बोली है। अगला प्रश्न, ढटकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये सभी मारवाड़ी उपबोली से संबंधित है। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती करौली की उपबोली है। जगरोती करौली की प्रमुख बोली है। अगला प्रश्न, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह है? तो भरतपुर में हाड़ौती नहीं बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाते हैं, तो भरतपुर में नहीं बोली जाती है। देखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाने वाली इस भाषा को में भूतकाल के लिए छी, छो आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र के काव्य में हाड़ौती का प्रयोग देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बूंदी और कोटा में हाड़ौती बोली जाती है। झालावाड़ में भी हाड़ौती। उसके बाद में हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? हाड़ौती, ऑप्शन नंबर 1। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है? तो मारवाड़ में की देखिए बीकानेरी भी है, जोधपुरी भी है, थल्ली भी है, लेकिन नागरचौल नहीं है। नागरचौल ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला प्रश्न, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बहरोड, मंडावर, कोटपुतली में अहिरवाटी आता है। अहिरवाटी की बात करें तो मेवाती एवं 3 अन्य बोलियां बांगरू, बांगड़ी, शेखावाटी के बीच का संयोजन कड़ी है। यह बोली कोटपुतली, बहरोड, मंडावर, अलवर में बोली जाती है। जोधराज ने हमीर रासो की रचना इसी भाषा में की है। आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे अहिरवाटी, हीरवाल कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो ये राठी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवात, अलवर के आसपास का जो क्षेत्र संयोजन कड़ी है उसमें बोली जाती है। अगला प्रश्न, अलवर जिले के बहरोड, मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? बहरोड, मुंडावर, अहिरवाटी। अगला प्रश्न, मेवात की उपबोली अहिरवाटी। अगला प्रश्न, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है?
तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है। अहिरवाटी एवं मेवाती बोलियां उत्तर पूर्वी राजस्थान विशेषकर बहरोड में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, खेराड़ी किस क्षेत्र की उपबोली है? तो बूंदी और शाहपुरा की उपबोली है। खेराड़ी बोली मेवाड़, जयपुर, बूंदी, शाहपुरा में बोली जाती है। यह मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। अगला प्रश्न, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है वह है टोंक, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। जागृति, जागृति जो है वो करौली में, डाटी बाड़मेर, नागरचौल टोंक, धावड़ी उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रकार से है। देखिए, बोली ढूंढाड़ी की जागृति है और मारवाड़ी की डाटी, ढूंढाड़ी की नागरचौल, मेवाड़ी की धावड़ी। और इसमें आप क्षेत्र भी दे सकते हैं, जैसे ढूंढाड़ी जागृति का करौली, मारवाड़ी का बाड़मेर और नागरचौल भाषा टोंक, सवाई माधोपुर, धावड़ी उदयपुर। अगला, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, आजकल तो नीम का थाना आ गया, वो शेखावाटी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बागड़ी, बागड़ी जो है वो हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद में जागृति करौली, धावड़ी उदयपुर, गोडावड़ी सिरोही। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपके दिख रहे हैं 3। अगला प्रश्न, राजस्थानी की भाषा की प्रथम फिल्म थी, तो वो थी नजराना। ऑप्शन नंबर 4 नजराना। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना थी, जिसके निर्माता, निर्देशक, संगीतकार जेपी कपूर थे। प्रथम राजस्थानी गायक महिपाल नजराना तथा प्रथम राजस्थानी नायिका सुनैना नजराना थी। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबा सारी लाडली 1961 में, राजस्थानी बाल फिल्म डूंगर्रो भेद 1985 और रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती 1973 और राजस्थानी रजत जयंती फिल्म मारी प्यारी चन्ना 1983। अगला प्रश्न है, मरुवाणी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है जिसको मरुवाणी कहा जाता है। मरुवाणी राजस्थानी भाषा की प्रथम अग्रणी पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। तो ये दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न और आज का इस कक्षा का लास्ट प्रश्न है, जिसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एक वीडियो के अंदर। वो है, किसने राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो रामकरण आसोपा ने डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो आज की इस कक्षा में अपन ने एक पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से भी पूरा का पूरा देख सकते हैं। और नेक्स्ट जिस क्लास को चाहिए आपको, जिस टॉपिक से संबंधित आपको कक्षा चाहिए और पीडीएफ चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।